नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिक्स चैनल पर। दोस्तों, टैली अकाउंटिंग पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कितनी आसानी से टैली सीख सकते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद टैली में अकाउंटिंग का काम करने के लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि टैली में काम करना बहुत कठिन है, या आपने किसी सेंटर पर जाकर टैली सीखा और आपकी समझ में नहीं आया और आपको लगता है कि आपने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं की है, आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हैं, या आपको अच्छी मैथ नहीं आती, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, इसलिए आप टैली नहीं सीख सकते। दोस्तों, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो, आपके दिमाग में ऐसा कुछ है, तो आप इन सभी बातों को अभी से अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि मैं आपको टैली और अकाउंट्स बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल स्टार्टिंग से कंप्लीट बेसिक सिखाऊंगा। चाहे आप कॉमर्स की पढ़ाई किया हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, या आपको अच्छी मैथ नहीं आती, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है। आप तब भी टैली में काम कर सकते हो और एक अच्छा अकाउंटेंट बन सकते हो। आपने किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ाई किया हो, टैली में काम कर सकते हो, अकाउंट्स को समझ सकते हो। मैं आपको शुरू से टैली में काम करने के लिए पूरा बेसिक बताऊंगा। दोस्तों, अब हमें सीखना है टैली, तो सबसे पहले हम टैली के बारे में जानते हैं कि टैली है क्या। टैली को लेकर कुछ लोगों के मन में जो एक डर रहता है कि टैली बहुत ही कठिन है, टैली के लिए कॉमर्स आना बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले मैं आपको टैली के बारे में ही बताता हूं, टैली से ही परिचय करवाता हूं। हमें टैली सीखना है तो जिस चीज को हमें सीखना है, जिसमें हमें काम करना है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले मैं आपको टैली के बारे में बताता हूं कि व्हाट इज टैली, टैली क्या है। दोस्तों, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम बिजनेस का पूरा हिसाब किताब लिखते हैं। दोस्तों, पुराने जमाने में जब टैली जैसा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, तब भी बिजनेस होता था। तब बिजनेस का पूरा हिसाब किताब एक बही खाता में लिखा जाता था। क्या सामान कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना देना है, कितना खर्चा हुआ है, क्योंकि बिजनेस का लाभ और हानि का पता तभी लगा सकते हैं जब आपने बिजनेस की सारी चीजें नोट की हो। और उस जमाने के अकाउंटेंट, अभी जो टैली में काम करते हैं, अकाउंट का काम करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। लेकिन उस जमाने में भी अकाउंटेंट थे जिनको हम अपनी भाषा में मुंशी मुनीम जी बोलते हैं, मुंशी जी। उस जमाने के अकाउंटेंट यानी कि मुंशी जी यह सभी चीजें बही खाता में लिखते थे, और इसी बही खाते का अपडेटेड रूप है यह कंप्यूटर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली। और दोस्तों, सिर्फ टैली ही नहीं, और भी कई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं जिससे आप कंप्यूटर में अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस का हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि मेरे हिसाब से हर कोई अकाउंटिंग करता है। मैं भी आपको एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए दोस्तों, एक छोटा सा दुकानदार है। एक छोटा सा दुकानदार भी अकाउंटिंग का काम करता है। जैसे क्या सामान कितने में खरीदा और कितने में बेचा, कितने लोग उधार लेकर गए हैं और किसको कितना देना है,
दुकान का कितना भाड़ा देना है, कितना लाइट का बिल है, कितना खर्चा हुआ है, यह सभी चीजें वह भी एक कॉपी में लिखता है, एक छोटा सा दुकानदार। और बजट बनाकर वह भी यह बता देगा उसकी दुकान में नफा हो रहा है या घाटा हो रहा है। और यह पूरा हिसाब किताब वह एक साधारण कैलकुलेटर से कर देता है। तो मेरा मतलब ये है कि आप भी अकाउंटिंग का काम करते ही करते हो अपने हिसाब से। जितना बड़ा आपका बिजनेस है, छोटी सी दुकान है, उसका भी हिसाब किताब आप लगाते ही लगाते हो दोस्तों। लेकिन बिजनेस क्या है, काफी बड़ा होता है, तो उसके लिए ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और इसमें भी हमें पैसे का ही लेन देन का हिसाब रखना है, किससे लेना है, किसको देना है, कितना खर्चा हो रहा है। बहुत ही आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है टैली में काम करना। अभी मैं आगे और बताता हूं दोस्तों। पुराने जमाने के अकाउंटिंग सिस्टम जब टैली नहीं था और नए जमाने के अकाउंटिंग सिस्टम में अंतर क्या है, मतलब नए जमाने का मतलब अभी जो हम टैली में काम करेंगे दोस्तों। पुराने जमाने के अकाउंटेंट मतलब मुंशी जी जो बही खाता लिखते थे, पुराने जमाने के अकाउंटेंट यानी मुंशी जी पूरा काम अपने हाथ से करते थे। सभी का हिसाब हाथ से लिखने मतलब आपको 100% काम, पूरा का पूरा काम अपने हाथ से करना होता था, यानी कि 100% काम यूजर का होता था। उस जमाने के अकाउंटेंट यानी मुंशी जी जो भी बही खाता लिख रहा हो, किसी को दिया वो भी डायरी में लिखा, बही खाते में लिखा, किसी से लिया वो भी बही खाते में लिया, सब कुछ एक जगह हाथ से लिखते थे। और अगर मालिक ने किसी का हिसाब मांग लिया तो फिर अलग से एक कॉपी में, एक पर्चे में उसका हिसाब किताब बनाकर देते थे। तो दोस्तों इस काम को करने में बहुत समय लगता था, काफी टाइम लगता था। पूरा का पूरा हिसाब बही खाते में हाथ से लिखना, फिर किसी का हिसाब अलग से बनाकर देना, तो इसमें बहुत टाइम लगता था। लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद यानी टैली जैसे और भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद अकाउंटिंग का काम बहुत ही सरल हो गया है। अब सिर्फ 20% काम मानकर चलिए कि 20% काम आपको करना है, यानी कि यूजर को, और बाकी का काम आपका ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि टैली कर देगा। अब सिर्फ आपको करना क्या है, बस वाउचर्स को कुछ नियम कायदे हैं उनके हिसाब से इंटर कर देना है इसमें टैली में। कंप्यूटर में बाकी का जो काम होता है, जैसे रिपोर्ट बनाने का काम होता है, यह सॉफ्टवेयर कर देता है। आप इंटर वाउचर्स की एंट्री करोगे, रिपोर्ट वगैरह सब आपका ये टैली ही तैयार करेगा। बहुत सारे काम करता है टैली आपको। आगे जब हम टैली में काम करेंगे तब देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितना काम आपको करना है और कितना काम ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यानी कि आपका टैली कर देगा। दोस्तों आप यही समझिए कि टैली जैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आने के बाद अकाउंटिंग का काम कठिन नहीं हुआ है और ज्यादा सरल हो गया है। ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपके अकाउंट मैनेजमेंट को बहुत सरल बनाते हैं। तो टैली से हमें बिल्कुल नहीं घबराना है, टैली को बिल्कुल कठिन नहीं समझना है। बस आपको कुछ अकाउंट्स का रूल पता होना चाहिए, क्योंकि बिना रूल्स के आप टैली में काम करोगे तो आपका पूरा हिसाब किताब गलत हो जाएगा। टैली में काम करना तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री कहां पर करनी है। दोस्तों आगे हम यही सीखेंगे कि अकाउंट क्या है, क्योंकि टैली में जो लैंग्वेज है ना, उस लैंग्वेज को समझेंगे। अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग में पूरा बिजनेस का ही लैंग्वेज है। अकाउंटिंग में आपका बिजनेस से रिलेटेड बिजनेस का ही लैंग्वेज पूरा अकाउंटिंग में है, और यह सारी लैंग्वेज आपको टैली में मिलेगा, बार बार मिलेगा। तो सबसे पहले हमें इन सभी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा और अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, अकाउंट्स के रूल को समझना पड़ेगा, किस तरीके से अकाउंटिंग करना है वह समझना पड़ेगा। सीधा सीधा टैली में जाकर
काम करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं सीधा आपको कोई अकाउंट्स के बारे में कुछ पता नहीं है, अकाउंट्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, अकाउंट्स का रूल नहीं पता है, और मैं सीधा आपको टैली में बता दूं कि ऐसा करो, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यही कारण है कि जब आप टैली में आपको काम करना है, सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए अकाउंट्स के बारे में, क्योंकि टैली में करना है तो अकाउंटिंग का काम। हाँ, मैंने आपको बोला आपने कॉमर्स की पढ़ाई नहीं किया है, कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं है, अच्छी मैथ नहीं आती, अच्छी इंग्लिश नहीं आती, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं इस तरीके से पूरी सीरीज को डिजाइन करने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल हिंदी में आपको एक एक चीज बताऊंगा। और आपको मैं सच बता रहा हूं कि अकाउंटिंग पढ़ने में ना आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको लगेगा आप अकाउंटिंग को बहुत ही इजी समझोगे, बहुत ही सरल समझोगे, और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। टैली के बारे में जो आप कठिन समझ रहे थे, टैली क्या है, बहुत बड़ी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझ गए होंगे कि टैली क्या है, टैली में हमें करना क्या है, लेकिन अब हमें उस रूल के बारे में, उस नियम को समझना पड़ेगा, अकाउंट्स को समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग को समझना पड़ेगा। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल सरल तरीके से, एकदम एक एक पॉइंट में हिंदी में लिख के आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अकाउंटिंग के जो रूल्स हैं वो क्या है, बगैर रूल्स के हम कुछ नहीं कर सकते, बगैर रूल्स के आप टैली में भी नहीं काम कर सकते। तो सबसे पहले हमें अकाउंटिंग के रूल को समझना है, अकाउंट को समझना है, टैली में जो लैंग्वेज है उसका क्या मतलब होता है, सारी चीजें समझना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद टैली को लेकर आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ा होगा। अगर अभी भी कोई दिक्कत है तो आगे आने वाली वीडियो में जब मैं आपको और डिटेल में सारी चीजें बताऊंगा ना, तब आपकी समझ में आएगा। तो दोस्तों, अब हम आगे आने वाली वीडियो में यही स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग को पढ़ना शुरू करेंगे। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या रूल है, किस तरीके से हमें टैली में काम करना है, और बिल्कुल सरल तरीके से, एकदम आसान तरीके से, बिल्कुल हिंदी में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा, मैं वादा करता हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में अपना रिस्पॉन्स देना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, मैं चाहूंगा कि अगर आप टैली में काम करना सीखना चाहते हो, एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हो, भले आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि आगे जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का रिस्पॉन्स आप देना, और बहुत ही जल्द अब अगला वीडियो जहां से हम शुरू करेंगे अपना अकाउंटिंग अपलोड करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मकसद यही था कि आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ाऊं, टैली को लेकर जो भी डाउट आपके मन में था, जो डर था, टैली को जो बहुत बड़ी चीज समझते होंगे, उनके अंदर से इस डर को खत्म करना। तो दोस्तों, प्लीज जरूर इस वीडियो के बारे में बताना आपको यह कैसा लगा, और आप सब्सक्राइब तो चैनल कर ही लीजिए, क्योंकि अब आगे आने वाली वीडियो आपकी बहुत ही काम की होने वाली है, जो कि हम इसमें सीखेंगे अकाउंटिंग के रूल, अकाउंट क्या है, टैली में जो भी लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज को मैं आपको हिंदी में समझाऊंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।